जो है सपा के जो कह सकते हैं कि नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, खुद उनके चाचा भी, लेकिन उनके खिलाफ तो आप तुरंत बयानबाजी करने को आ गए। लेकिन वही जब शाह इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला, तो ये दिखाता है कि बीजेपी के जो नेता गलत जुबानी कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर सेलेक्टिव सोच दिखाता है। और दूसरा ये भी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि अपर्णा यादव 3-4 साल से लगभग सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नाज़मीन अभी तक भी पार्टी के अंदर अपने पद को लेकर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं। जब आपको याद होगा कि जब उनको महिला उपाध्यक्ष का पद ने यहाँ पर विजय शाह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये जो जिस तरीके के बचाने का प्रयास किया जा रहा है विजय शाह को, इसके पीछे क्या भारतीय जनता जब हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रही थी, तब भाजपा नेत्री को यह एहसास नहीं हुआ कि महिला सम्मान भी होना चाहिए था। तब इंसाफ की बात भाजपा नेत्री द्वारा नहीं की गई। जब भाजपा के मंत्री ने ही कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, तब याद नहीं आया महिला सम्मान। लेकिन भाजपा के मंत्रियों पर चुप्पी साधने के बाद जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी की, तो भाजपा नेत्री अपर्णा यादव को महिला सम्मान याद आ गया। अपर्णा यादव बड़ी बड़ी नसीहतें देती हुई नजर आई। आखिरकार क्या ये दिखावा था? क्या जो खुद उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, जहां अपने ही पद से नाखुश नजर आई, जहां खुद अपर्णा यादव ने कहा कि उनके कद को कम आंका जा रहा है, जहां खुद अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, वही अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रही हैं। अपने ही मंत्रियों को लेकर मुंह पर ताला, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया तो खुलकर कहती हैं कि हमारे देश में बेटियों और महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। तो आखिरकार क्या भाजपा का दोहरा चरित्र नजर आता है? क्या अपने फायदे के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष करे तो वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर करें, सवालों के जवाब यहाँ पर लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अपर्णा यादव को लेकर चर्चा करेंगे। अपर्णा यादव जो महिला सम्मान की बात करती हैं, अपर्णा यादव जो कहती हैं कि बीजेपी में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रेरित होकर आई हूं, और बीजेपी महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, लेकिन बीजेपी के ही मंत्री जब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तब आप कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव हैं, वो टिप्पणी करते हैं तो आप नसीहत देती हुई नजर आती हैं। क्या दोहरा चरित्र नजर नहीं आता है? जाहिर बात है कि जब हम देखते हैं कि सोफिया कुरैशी के ऊपर बयानबाजी हुई और अभद्र तरीके से बीजेपी के नेता और खासकर मोहन सरकार में मंत्री जिस तरह से विजय शाह की बात कर सकते हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसमें स्पष्ट था कि सोफिया को लेकर जिस तरह का बयान ये कि आतंकवादियों से जोड़ना और इस तरह की बातें कहना अपने आप में निंदनीय बयान है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात ये होती है कि बीजेपी आला कमान की तरफ से इसको लेकर कोई बात नहीं कही जाती। अब तक पार्टी में बने हुए हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा और निंदनीय बयान देने के बावजूद भी आखिर विजय शाह पार्टी के अंदर कैसे मौजूद हैं। एक बात, दूसरी बात, जिस तरह से रामगोपाल यादव ने जो बात कही है, देखिए किसी के बयान की हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके साथ खड़े उनके साथ नहीं खड़े, दोनों ही बयान गलत हैं। दोनों को ही अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि एक ने सोफिया कुरैशी को लेकर बोला तो एक ने व्योमिका सिंह की धर्म और जाति को लेकर सवाल उठा दिए। इस तरह की भाषा, इस तरह की जो बयानबाजी है वो कतई नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन जिसमें अपर्णा यादव जो बात कह रही है, ऐसा लगता है सेलेक्टिव जो चीज़ है वो रखती हुई नजर आती है। एक तरफ तो आप जो है सपा के जो कह सकते हैं कि नेता हैं, अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, खुद उनके चाचा भी, लेकिन उनके खिलाफ तो आप तुरंत बयानबाजी करने को आ गए। लेकिन वही जब शाह इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला, तो ये दिखाता है कि बीजेपी
कि जो नेता गलत जुबानी कर रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर तो अपर्णा यादव खामोश रहती हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष भी हैं, उस नाते भी सोफिया कुरैशी का उनको एक तरीके से समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वहां पर वो खामोश रहीं। लेकिन जैसे रामगोपाल यादव ने एक तरीके से व्योमिका सिंह को लेकर बोला, हालांकि वो बयान बहुत गलत है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बयान को लेकर तुरंत अपर्णा यादव सामने आ जाती है, तो ये सेलेक्टिव सोच दिखाता है। और दूसरा ये भी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि अपर्णा यादव 3-4 साल से लगभग सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नाज़मीन अभी तक भी पार्टी के अंदर अपने पद को लेकर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। जब आपको याद होगा कि जब उनको महिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया था उत्तर प्रदेश में, काफी नाराज वो हो गई थी। कई खबरों में तो यहाँ तक जो बातें कही गई कि वो शिवपाल यादव के जरिए सपा में वापसी कर सकती हैं, और इसको लेकर लगातार तनातनी का माहौल बना रहा। वहीं अगर बात करें कि बीजेपी में अब तक ना तो उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, ना ही कहीं पे कोई बहुत प्रमुख भूमिका में वो दिखाई पड़ती हैं, पार्टी में भी कोई अहम स्थान नहीं मिला है। हो सकता है इस तरह की बयानबाजी करके अपने लिए कोई पार्टी के अंदर बड़ा पद वो चाहती हूँ कि भाई देखिए, अब मैं सपा के और खासकर यादव परिवार के खिलाफ भी बयानबाजी करने लगी हूँ, अब मुझे बड़ा पद दिया जाए। नहीं तो वो दोनों तरफ बोलती हुई नजर आती है। आपको याद होगा तेज प्रताप यादव को लेकर जब बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि वो तो मेरा भी भतीजा है, और इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन अब जिस तरह के बयान, कुछ समय पहले अखिलेश यादव को लेकर उनका बयान इस तरह का आया था, अब रामगोपाल यादव को लेकर बात कही है, तो जरूर ये दिखाता है कि उनकी जो बयानबाजी है बहुत सिलेक्टिव नजर आ रही है। सर, विजय शाह की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है। हाई कोर्ट ये तक कहता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसके बाद एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन उसमें कोई आपराधिक मामलों को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि खुद विजय शाह को जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो बड़ा मान सम्मान देती है, और अभी तक बीजेपी में के द्वारा कोई टिप्पणी ना करना, चुप्पी साधना, क्या सवाल ये खड़े नहीं करता है कि आखिरकार चल क्या रहा है देश में, जहां इतना बड़ा हम वाकया देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर पाकिस्तान से बदला लिया जाता है, लेकिन अपने ही देश में जो ऐसी बयानबाजियां करते हैं उन पर आखिरकार रोक कब लगाई जाएगी? बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक विजय शाह के लिए कोई बड़ा बयान जारी नहीं किया गया। देखिए, पार्टी लेवल पे आपको सामने आना चाहिए, जो भी कह सकते नेता गलत बयान करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, गलत जो है किसी के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन यही बीजेपी जिस तरह से खामोश नजर आती है, आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी ने जब संसद के अंदर खड़े होकर अपशब्द कहे थे दानिश अंसारी को, उस वक्त भी बीजेपी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं अपने नेताओं को बोलने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से पुश करती हुई नजर आती है कि अगर ऐसी जुबान पे आप बोलेंगे तब आपको पार्टी में प्रमोट किया जाए? क्योंकि अब तक तो उनको पार्टी से भी हटा देना चाहिए था और उनको पद से भी हटा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से खामोश नजर आती है, उनकी खामोशी बताती है कि वो विजय शाह के साथ में कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, उनका स्टैंड जो है विजय शाह के साथ में। नहीं तो अब तक अदालत की इतनी कठोर प्रतिक्रिया के बाद तो कम से कम पार्टी को बड़ा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर खामोश है, ये नजर आता है कि बीजेपी का कहीं समर्थन तो नहीं है ऐसे बयानों को लेकर। क्योंकि आप देखिए कि अक्सर जो बीजेपी के नेता हैं, और एक नहीं अनेकों नेता, अगर हम इसी टॉपिक पे बात करें तो आप देखिए, चाहे विजय शाह की बात करें, जगदीश देवड़ा की बात करें, फगन कुलस्ते अभी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कल परसों जो तिरंगा यात्रा के दौरान बाल मुकुंद भी तिरंगे से अपना मुंह पोंछते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम जो हरकतें हैं, इसके ऊपर बीजेपी जिस तरह से खामोश रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे उनके नेताओं का हौसला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अपर्णा यादव जो कहती हैं भारत एक संस्कारवान देश है, महिलाओं और बेटियों के लिए भारत में विशेष स्थान है, ये अपर्णा यादव का बयान है। अपर्णा यादव जहां महिला सम्मान की बात कर रही हैं, महिला सम्मान के साथ साथ अगर हम अपने देश की बात करें तो देश में रहते हुए अपने ही देश की आलोचना करना भाजपा नेताओं को, भाजपा मंत्रियों को कहां तक शोभा देता है। जहां सांसद की बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते, वो बयान देते हैं कि जो पाकिस्तान में हमारे आतंकवादी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वही बयान जारी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में सैनिक नतमस्तक रहते हैं। ये बयान कहां तक सही नजर आता है? क्या लगता नहीं है कि ऐसे बयानों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ वो नजरों में आना चाहते हैं? क्या ये बयान शोभा देता है?
जब उत्तर प्रदेश में ही जब जुम्मे की नमाज और होली को लेकर विवाद छिड़ा था, जहां संबल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी छवि ही ऐसी है, वो ऐसे ही बात करते हैं, इसका विरोध योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया था, विरोध तो अपर्णा यादव ने भी नहीं किया था, और अब ये बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अपर्णा यादव ने सिर्फ महिला सम्मान की ही बात क्यों की? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जहां अपर्णा यादव महिला सम्मान की बात करती हुई नजर आई, विपक्ष को ये कहती हैं कि सफाइयां पेश मत कीजिए, माफी मांग लीजिए, आपने महिलाओं का अपमान किया है। वहीं बात करें जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सैनिकों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहां तक शोभा देता है? कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया है कि श्रेय प्रधानमंत्री पूरी भाजपा को कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा है। देखिए, यहाँ पर नाज़मीन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी जो बयान आया है वो ये है कि कांग्रेस को सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस वक्त उनसे पूछा गया कि भाई विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया है, क्या इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, क्या स्टैंड ले रही है, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल कौन पूछ रहा है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने संसद हमले या फिर मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर के किसी तरीके का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के बचाव करते हुए नजर आए एक तरीके से। और जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर विजय शाह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये जो जिस तरीके के बचाने का प्रयास किया जा रहा है विजय शाह को, इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लगा हुआ है। लेकिन जो महिला सम्मान की बात है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से, यूं माने तो, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों के ये जो है बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। चाहे हम जगदीश देवड़ा की बात कर लें, चाहे विजय शाह की बात कर लें, ये ऐसे लीडर्स हैं जिनका एक मजबूत आधार माना जाता है और जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी ये कहीं ना कहीं हाईकमान को ये सख्त एक्शन लेना होगा, इनको निर्देश देना होगा कि इस तरीके की बयानबाजी से बचा जाए, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर इससे छवि खराब होती है। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयानबाजियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान किस तरीके का एक्शन लेता है, क्योंकि हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिल्कुल, भाजपा हाईकमान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और सवाल उठते हैं कि आखिरकार क्या सिर्फ देश में सत्ता में आने के बाद सिर्फ पार्टी को बचाने का काम किया जाएगा? जहां अपर्णा यादव ने अब तक चुप्पी साधी थी, लेकिन अब अपर्णा यादव मुखरता के साथ बोल रही हैं, क्या भाजपा को बचाने के पीछे की रणनीति कुछ और है? क्या वही अपर्णा यादव जो अब तक समाजवादी पार्टी को अपना परिवार, अखिलेश यादव, अपर्णा यादव जहां ये कहती हैं कि वो उनके बड़े भाई हैं, तमाम तरीके से उनके बयान सामने आते थे कि शिवपाल यादव उनके पिता सम्मान हैं, लेकिन अब यही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ नजर आई। हम ये नहीं कहते हैं कि राम गोपाल यादव ने सही कहा, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि महिलाओं के अपमान में जो टिप्पणियां की जा रही हैं या देश को अपमान करने की कोशिश की जा रही है, इससे जरा बचा जाए। अपने फायदे के लिए ऐसा ना हो कि आप सैनिकों का अपमान करें, महिलाओं का अपमान करें, उसके बाद माफी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जहां विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं अपर्णा यादव अब विपक्ष को घेरते हुए कहती है कि माफी तो जरूर मांगनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।